नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में बात करते हैं। तो इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने ब्रिटिश इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को देखा था। तो इस एक्ट में क्या हुआ, कंपनी के जो कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स थे उसको अलग अलग कर दिया, और यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कमर्शियल अफेयर्स मैनेज करने का काम दिया गया था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहाँ पे पॉलिटिकल अफेयर्स दिए गए थे। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये सुपरवाइज करेगा कंपनी के फंक्शंस को, अवर सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू। ठीक। तो इसके साथ साथ हमने एक्ट ऑफ 1786 को भी देखा था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया, लेकिन इसने दो डिमांड्स की कि इसको ओवर राइडिंग पावर जो है काउंसिल के डिसीशंस को लेकर वो इसको दी जाए, और ये कमांडर इन चीफ होगा। तो इन दो डिमांड्स को एक्सेप्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, एक्ट ऑफ 1786। उसके बाद हमारे पास चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है, जो ओवरराइडिंग पावर दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब इस एक्ट में क्या होगा, ये जो पावर है ये फ्यूचर गवर्नर जनरल्स और गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज के लिए भी एक्सटेंड होगा। यानी कि फ्यूचर के जो भी गवर्नर जनरल्स आएंगे और गवर्नर्स जो भी होंगे प्रेसिडेंसीज के, वो इस प्रोविज़न का इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, उनके लिए भी ये एक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा, यानी कि वो भी क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। ठीक है, काउंसिल के डिसीजन को लेकर इन स्पेशल केसेस, एंड वो भी कमांडर इन चीफ जैसी जो पोस्ट है उसको संभालेंगे। ठीक। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दिया गया है ओवर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सब जो भी हमारी ऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी, बम्बई एंड मद्रास। पहले क्या हुआ करता था, बंगाल, बम्बई एंड मद्रास ये इंडिपेंडेंट होती थी एक दूसरे से। बाद में इनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया था टुवर्ड्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की इंडिया में उसको एक्सटेंड कर दिया फॉर द पीरियड ऑफ अनदर 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल के लिए कंपनी की मोनोपोली और चलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो कमांडर इन चीफ है वो गवर्नर जनरल के काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक ना उसको अपॉइंट किया जाए, ये भी यहाँ पे बताया गया। आई बात समझ में ना। यहाँ पे ये बताया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसका जो स्टाफ है, इसके जो मेंबर्स हैं, उनको इंडिया के जो रेवेन्यू है उससे सैलरी दी जाएगी। आई बात समझ में। ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब हमारे पास एक और एक्ट है, तो दो दो एक्ट्स को हम करेंगे क्योंकि ये थोड़े छोटे छोटे हैं। उसके बाद हम बड़े बड़े जो एक्ट्स होंगे या जो भी बड़े टॉपिक्स होंगे उसको सेपरेट वीडियो में लाएंगे। लेकिन फिर इन वीडियो को मैं कंपाइल करके फुल चैप्टर की एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसके क्या फीचर्स हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रेड मोनोपोली होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। अब ईस्ट इंडिया की जो ट्रेड मोनोपोली है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो इंडियन ट्रेड है उसको ओपन किया जाता है ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए। ठीक है। लेकिन जो मोनोपोली है कंपनी की अवर ट्रेड इन टी, किसमें, टी में, और ट्रेड विथ चाइना, ये कंटिन्यूसली चलेगी। ठीक है। चाइना के साथ और टी में जो ट्रेड होगा उसकी मोनोपोली कंटिन्यू है, यानी कि कंपनी ही उसके साथ ट्रेड करेगी टी में, और चाइना के साथ ये मोनोपोली अभी कंपनी के पास रहेगी। लेकिन बाकी जो ट्रेड है वो हर एक ब्रिटिश के जो भी मर्चेंट्स हैं उनके लिए ओपन कर दिया। ठीक है। नो यहाँ पे जो ब्रिटिश क्राउन है उसकी अब सोनिटी चलेगी, यानी कि उसका कंट्रोल है कंपनी की जो भी टेरिटरीज हैं इंडिया पे। ठीक है। इंडिया में जो भी कंपनी की टेरिटरीज हैं उसका जो एक्सक्लूसिव जो कंट्रोल है वो किसके पास रहेगा, ब्रिटिश क्राउन के पास रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्ट के अंडर, जो ये चार्टर एक्ट है इसके अंडर
क्रिश्चियन मिशनरीज़ को यहाँ पे अलाउ किया कि वो इंडिया आ सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनलाइटनिंग द पीपल, ताकि वो क्रिश्चियन मिशनरी को यहाँ पे फैला सकें, लोगों को यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में मतलब एवर कर सकें। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ तो यहाँ पे ये भी बताया गया है इस एक्ट में कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको फैलाया जाए। जो भी इनहेबिटेंट्स हैं इंडिया के, ब्रिटिश टेरिटरीज़ की जो भी इनहेबिटेंट्स हैं इंडिया में, उनको वेस्टर्न एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, तो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको पावर दिया गया कि वो टैक्स को इम्पोज करें ऑन पर्सनस। ठीक है, इंडिविजुअल्स पे टैक्स को इम्पोज किया जाए, और जो ये टैक्स पे नहीं करेगा उसको फिर बाद में पनिशमेंट भी दी जाएगी। ठीक है, अगर वो टैक्स पे नहीं करेंगे तो उनको सज़ा भी दी जाएगी। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया इस एक्ट के अंडर। ठीक है, ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1830। आई बात समझ में? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं इस चार्टर की? कंपनी की ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी। ट्रेड जो है वो हर एक मर्चेंट के लिए ओपन कर दिया, लेकिन ट्रेड जो टी और चाइना के साथ है वो कंटिन्यू रहेगा, मोनोपोली उसकी बनी रहेगी कंपनी की। ठीक है, तो क्राउन के पास अब एक्सक्लूसिव पावर है। क्रिश्चियन मिशनरीज़ को यहाँ पे इंडिया में अलाउ कर दिया, वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे अलाउ कर दिया, और लोकल गवर्नमेंट्स को अलाउ किया कि वो पर्सनस पे टैक्स को इम्पोज करें। अगर टैक्स नहीं पे होगी तो उन पे उनको पनिशमेंट भी दी जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।